गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर को बेटे तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड थर्ड इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्ट क्या होता है। मैनेजमेंट के आर्ट को देखने से पहले कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट होता क्या है। सो पहले हम आर्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या वही फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्ट होते हैं या नहीं। अगर वो फीचर मैनेजमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट होते हैं तो मैनेजमेंट भी आर्ट है, अदरवाइज मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। तो पहले देखिए कि आर्ट, किसी चीज़ को अगर आपने आर्ट कहना है तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो होने चाहिए। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहले किसी भी चीज़ को आर्ट कहने से पहले उसके अंदर थ्योरी होनी जरूरी है, मीन्स आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है होनी चाहिए। सो आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, तो उसके अंदर सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। मान लो अगर आपने कोई म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक सिखाने से पहले उसके सुर जो है, सात सुर, उसके बारे में आपको लिखवाया जाता है ना, आपको नोटबुक के अंदर राइट डाउन करवाया जाता है कि ये सुर है, आपके सात सुर हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उससे हम आगे क्या करेंगे, म्यूज़िक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को करने से पहले उसके क्या होते हैं, सर्टेन जो है थ्योरी होनी ज़रूरी है। अगर उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, थ्योरी जो है एग्जिस्ट होगी, तभी वो आर्ट के तौर पे आएगी। मान लो अगर आप कोई चीज़ करके देखते हो, बार बार आपने एक प्रैक्टिकल करा, हर बार रिजल्ट वही आता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेते हो। ठीक है, कि मैंने ऐसे किया और हर बार मेरा रिजल्ट जो है सेम ही आया, तो मीन्स आपकी क्या बन गई, वो थ्योरी बन गई कि ये आपकी थ्योरी है। इस तरह से करने से आपका रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर जो थ्योरी है उसको आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करके देखते हो। हर इंडिविजुअल का उसको अप्लाई करने का, उसको प्रैक्टिस करने का वे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया, सात सुर है, नोट डाउन कर लिया आपने। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे म्यूज़िक कंपोज करना है। अब उस म्यूज़िक को, उस सॉन्ग को, कोई भी सॉन्ग है उसको गाने का वे सबका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान लो टू डांसर्स हैं, सबके जो है डांस स्टेप सबको सेम बताए गए हैं, पर सबके मूव्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दो स्पीकर्स हैं, ठीक है, किसी टॉपिक पे बोलने के लिए दे दिया गया, कोई तो बहुत ज़्यादा जोर दे के उसके ऊपर बोलता है, कोई सिंपली उसको बता देता है, तो सबका उस चीज़ को बताने का वे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। टू राइटर्स, लिखने का वे, अगर किसी को कोई डिबेट के ऊपर टॉपिक दे दिया जाए तो टॉपिक सेम है पर सबके बोलने का वे क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मीन्स आपकी पर्सनल एप्लीकेशन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करती है, वेरी करती है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, की उसको अप्लाई करने का वे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, वेरी करता है। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या है, आपको कब आती है, प्रैक्टिस से आती है। जब आप एक चीज़ बार बार कर करके देखते हो, उसको एवरी टाइम रिपीट करते हो, तो आपकी उसके ऊपर क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, और वो चीज़ आपको अच्छे से आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ आपके अंदर आर्ट कब आएगी, आर्ट क्या मांगती है, क्रिएटिविटी मांगती है। अगर आप हर बार जो है काम एक ही मेथड से करते हो, पिक्चर के अंदर मान लो आप पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग के अंदर आप किसी भी तरह की कोई क्रिएटिविटी नहीं लेके आते हो, एवरी टाइम सेम तरह की पिक्चर्स बना बना के आप सेल करते हो, तो आपकी पिक्चर्स की डिमांड क्या, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो उसके अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी लेके आओगे तभी तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करोगे। सो आर्ट क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है और क्रिएटिविटी मांगती है। आपको क्या बता दिया गया, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट के अंदर क्रिएटिव प्रैक्टिस होना, जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप सबने म्यूजिक के 7 जो बेसिक नोट्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया, म्यूजिक उसी के ऊपर बेस्ड है, पर आपने किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे से उस सॉन्ग को जो है तैयार करना है, यूनिक मैनर से तैयार करना है, उसके अंदर किस तरह की क्रिएटिविटी लेके आनी है कि उसकी डिमांड क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा। सो आर्ट के 3 बेसिक फीचर्स हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सेकंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये था आर्ट।
अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, कि मैनेजमेंट के आर्ट होने के लिए कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट के बेसिक फीचर्स जो हैं उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फर्स्ट अगर हम बात करें, A successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience। अब मैंने बताया सक्सेसफुल मैनेजर कब बनता है, कोई भी पर्सन मैनेजर कब बनेगा, जब उसने एमबीए करी है, मैनेजमेंट की स्टडी करी है, उसने भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उसने भी ऑब्जर्व किया है, उसको भी काम किस तरह से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा, उसने लिटरेचर पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो उसको भी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है कि किस तरह से काम जो है, कौन कौन सी थ्योरी जो है पढ़ी है उसने, सब कुछ उसको नॉलेज है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होती है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो फर्स्ट फीचर जो आर्ट का था वो इसके अंदर सेटिस्फाई हुआ। सेकेंड, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने दी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि विच प्रिस्क्राइब सर्टन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, इसके भी प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, बट उनको अप्लाई करने का सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इशू के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वे क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो मान लो दो मैनेजर हैं, एक कोई होटल के अंदर है, एक कोई जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, दोनों की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, दोनों को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वे भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो इससे क्या पता चलता है, कौन से आप फीचर को ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो कवर अप होती है। तो क्योंकि पर्सन ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको जो है वेरी किया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे क्या हुआ, वेरी हुआ। तो ये था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड है, a manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of realities of a given situation। उसने अप्लाई कर दिया, so he is involved in the activities of the organization। सारी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, क्रिटिकल सिचुएशंस को स्टडी मतलब उसने स्टडी किया, अपनी थ्योरीज को उसने क्या किया, फॉर्मुलेट किया। तो जब बार बार हम किसी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो हमारी उसके रिगार्डिंग क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है। सो ये मैनेजमेंट है वो आर्ट के तीनों फीचर्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। सो मैनेजमेंट इज इक्वल टू आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। सो आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।